जी जनाब, आज हम जिक्र करेंगे वायरल गर्ल फ्रीहा फर्रुख और हमारे जनाब हर दिल अजीज़ मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो खातून हैं ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स के हवाले से। वो कोई बाज़ दफ़ा इतनी को बोल्ड हो गई कि इनको ख़ास तौर पर फिर ये कहना पड़ा, एक पब्लिक नोटिस होता है कि जनाब अगर कोई मुझे फर्दर इस तरह का मेरे कमेंट्स को मतलब तोड़ मरोड़ के आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट्स कोई आगे बात करेगा तो फिर आई वुड सर्व लीगल नोटिस। तो जनाब जो ट्रोलिंग करते हैं आपके लिए बहरहाल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, कानून की बालादस्ती होती है, जो भी है कानून कानून है, ज़रा थोड़ा सा ख्याल से देखते हुए करें। इस बीबी ने जो भी कहा है वो देखें, हर एक का अपना तरीकाकार होता है। आजकल अगर आप सीधी बात करें, पढ़ी लिखी बात करें तो कोई नहीं सुनता। ज़रा थोड़ा सा हट के बात करेंगे, मसाला लगा के करेंगे, क्रिस्पी हो के करेंगे तो फिर सारे एकदम से फॉलो करते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो शायद मोहतरमा का भी थोड़ा बहुत ऐसा ही स्टाइल है कि उन्होंने बिल्कुल ही ज़रा थोड़ा कह लें कि फ्लैश करके, ज़रा बोल्ड करके कोई बातें की अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में। एक पॉडकास्ट में तो वो उन्होंने कहा कि जी मुझे ये जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, बिरयानी है और उसके अलावा जनाब पता नहीं क्या क्या, ये दाल चावल है और निहारी है, ये तो पॉइजनस होते हैं, ये तो निरी जहर है। तो मैं तो एलीट फूड है, वो जो एक एक्सपेंसिव फूड है जैसे सुशी होती है, जैसे प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, मैं इनको लाइक करती हूँ, उनको पसंद करती हूँ। और फिर वो एक इनको तो बकरा गर्ल भी कहना शुरू कर दिया कि बकरे के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कितना ये जो ख़वातीन लड़कियाँ मटन बकरा खाते हुए कितनी अजीब लगेंगी। अब ये बजाय खुद एक इंतहाई अजीब सी ये स्टेटमेंट है जो इन खातून ने दी। लेकिन बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट तो फिर स्टेटमेंट होती है, उनके दिमाग में जो आया, ये जो उन्होंने कंस्ट्रू किया उसके मुताबिक ही उन्होंने ये बातचीत की है। तो एनीवे आगे चलते हैं जनाब। हम असल अपने जो जिस वजह से ये मैंने एक वीलॉग छोटा सा आपकी खिदमत में पेश किया वो ये है कि कवि साहब अब मैदान में उतर आए हैं। जब उन्होंने देखा कि यार बीबी के तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है इनके ख़िलाफ़, तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एकदम से जनाब वो जैसे होता है ना कि इनको रेस्क्यू करने के लिए तो मैदान में आ गए। उन्होंने इनके साथ कोई पॉडकास्ट की है, कोई एक इंटरव्यू हुआ है दोनों का मिलके, तो उस पे इन्होंने कहा है कि जनाब अगर आज के बाद कोई फ्रीहा के बारे में इस तरह की बात करेगा तो मैं उसको मतलब सही फिर जवाब दूंगा। वो मेरी पोती की तरह है और मैं हूँ उसका दादा। और जनाब अब दादा पोती वाला सीन चल रहा है और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि जनाब उनके सर पर उनके दादा किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का साया है। अच्छा, अब जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं तो समझता हूँ कि वो क्या एक पूरी तरह आम होके आए हैं और अल्फाज तो फिर होते हैं, लेकिन ये अल्फाज ही होते हैं जो हमें समटाइम्स ना मतलब हमारी पस्ती बर्बादी का भी सबब बनते हैं, बाज़ दफ़ा हमें ऊपर भी ले जाते हैं। ऊपर से मुराद है बहुत ऊपर नहीं, लेकिन ये है कि तरक्की की मंजिलों की तरफ लेकर जाते हैं। अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको चूज़ कर रहे हैं बहुत ख्याल से, बहुत देख के। लेकिन हमारे बाज़ दोस्तों को जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बैठे हुए को जो वर्बल डायरिया हो जाता है ना, ये वर्बल डायरिया से इज्तनाब करें, परहेज़ करें, क्योंकि फिर गले में आती है। ये बातें बिल्कुल गलत होती हैं। यार वो कौन है, हम कौन हैं, एवं ही हम अपना मतलब साड़ निकालते रहें, अपनी गुफ्तगू ऐसी करते रहें। छोटी मोटी तनकीद होती है, ठीक है, करें आप एक मुस्बत अंदाज में तनकीद करें, लेकिन बहुत पर्सनल होके जजमेंटल होके ये नहीं, हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इस वक्त चूँकि उन्होंने तो इसके फ्रीहा फ़र्रुख के सर पर दस्ते शफ़क़त रख दी है, बड़ा मादराना पिदराना शफ़क़त के साथ जनाब उन्होंने कहा है कि हम इसके दादा हजूर हैं और ये हमारी पोती हैं। और अब देखें, मतलब मैं तो समझता हूँ कि वो बकरा गर्ल और दादा के नाम से ये एक नई सीरीज़ न चल पड़े। और लेकिन बहरहाल मुफ्ती अब्दुल कवी भी मतलब बड़ा ज़ोर बयान है उनका और मतलब एक कहते हैं ना जोश में आके खिताबत करते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। तो लेट्स सी कि अब वो क्या करते हैं, इनको किस तरीके से सेव करते हैं। लेकिन ये बीबी भी ज़रा थोड़ी सी, मैं समझता हूँ जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ज़रा फ्लैश करके बात करती हैं। तो ये भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता ही है आप बनाती हैं अपने जो भी चीज़ें हैं, फूड की भी लॉगिंग है या इधर उधर है या जो लाइफस्टाइल को डिस्कस कर रहे होता है बंदा, तो वो किसके लिए, आप लोगों के लिए ही कर रहा होता है। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि ये कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है। अगर वो कुछ कह देती हैं, ज़रा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं, तो बर्दाश्त कर लें यार, उस पर तनकीद करें, ज़रा हल्के अंदाज में करें।
बहुत ज़्यादा पर्सनल होके ट्रोलिंग मत करें, क्योंकि वो फिर बाज़ दफ़ा उसका बैकलैश आता है और आफ्टर मैथ खासा खौफनाक होता है। सो आई विश बोथ दीज दादा पोती बेस्ट ऑफ लक कि आने वाले दिनों में जब स्टिंगर आएँ तो ये जनाब एकदम से ढाल बनेंगे, मुफ्ती साहब अपनी दाढ़ी से ही उसको बचाएंगे और वट एवर जो भी है। दाढ़ी मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक वे में यूज़ किया है और एक इशारा है। बहरहाल ये चूँकि मज़हब की आड़ में भी लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। मुफ्ती कवि साहब भी अब हैं मैदान में, उधर नासिर मदनी साहब ने भी एक खौफनाक सा बयान दे दिया मोमना इकबाल के बारे में, और मोमना इकबाल साहिबा ने उन पर लीगल नोटिस सर्व कर दिया गालबन 19 करोड़ रुपए का। वो मुफ्ती ये जो मदनी साहब है, इन्होंने 19 करोड़ रुपए, वो अभी तक गशी में होंगे, परेशानी में होंगे बेचारे, हैं ज़रा थोड़े से मासूम आदमी। लेकिन बहरहाल अब सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब चीज़ें और तरह की हो गई हैं, अब ऐसे नहीं है। इंतहाई अपना जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उसको बहुत सोच विचार के बाद ही करें, फिर आप उसको अपने कीबोर्ड पे बैठ के दूसरों के सुपुर्द करें। जब तीर और अल्फाज मुंह से निकल गए, कमान से तीर निकल गया, तो फिर आपका कुछ नहीं रह जाता, वो फिर लैश बैक हो सकता है, और लैश बैक बाज़ औक़ात बहुत खौफनाक अंदाज में होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।